गंगा मैडम, ज्योति मैडम, निकिता मैडम, दीपिका मैडम, कविता मैडम और संगीता मैडम, यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं मेरे अनुज श्री अनिल तुमराम सर, और महाविद्यालय के समस्त गुरुजन और मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत अच्छा लगा कि निश्चित ही शासकीय महाविद्यालय सारनी में गुरु और शिष्य का एक जो घनिष्ठ संबंध है उसको प्रगाढ़ रूप देते हुए हमारे स्वयं सेवकों ने यहाँ आज मंच संचालन किया। सबसे पहले इनके लिए एक बार जोरदार करतब। अभी तक ये परंपरा चली आई है कि या तो मंच संचालन मैं करूं, चाहे कोई और शिक्षक साथी करें, लेकिन आज एक नई पहल, और ये पहल की रचयिता है आदरणीय डॉक्टर रश्मि रजक मैडम। आज इस पुनीत अवसर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, और ये जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने गुरु और शिष्य के बारे में, इसकी परंपरा के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया है। आदरणीय माधवा मैडम ने बताया कि गुरु का मतलब क्या है। गु और रु दो शब्दों से मिलकर के ये गुरु बना हुआ है। अंधकार से उजियारे की ओर जो भी व्यक्ति लेकर के जाए वो व्यक्ति हमारा व्यक्ति नहीं कहलाता है, बल्कि कौन? गुरु होता है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा कि गुरु क्या केवल व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है? क्या हो सकता है आपके अनुसार? क्या है गुरु? हम शिवलिंग की आराधना करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी के पिंड रूपी या फिर जो भी प्रतीक चिन्ह हो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं? वहां से कुछ मिलता है हमको, आध्यात्म शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, हमको उसकी प्राप्ति होती है, हमको उससे अंदरूनी ज्ञान मिलता है। वास्तव में जो जीते हैं हम ये कहते हैं, आप लोगों ने एक दृश्य भी देखा होगा, क्या अर्जुन और उनके गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य किनके शिक्षक थे? ये पांचों पांडव जो थे, उनके साथ साथ वो एक महापुरुष तो थे, ही ज्ञानी थे, सब कुछ थे। एक ऐसा भी उनका शिष्य था, वो कौन था? एकलव्य। बच्चों, एकलव्य को ज्ञान गुरु द्रोण ने नहीं दिया। किसने दिया था? उनके प्रतीक चिन्ह ने। उन्होंने क्या किया? एक पत्थर को रख लिया, उनको मान लिया कि ये गुरु द्रोण है और ये मेरे को शिक्षा की दीक्षा दे रहे हैं, और उनको साक्षात गुरु मान करके वो चल पड़े। जिस प्रकार से हम अपने हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और वहां पर ये मान के चलते हैं कि यहाँ हमारे भगवान बसे हुए हैं, यहीं पर राम है, यहीं पर सीता है, यहीं पर सारे भगवान, ये मान के चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने उसका अनुकरण किया। तो निश्चित ही हम ये मान करके चले कि हम गुरु उसको मनाए जो वास्तव में आपको ज्ञान दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु मैं ही हूं, है ना? जो यहाँ पर कॉलेज में टीचर होकर के एक मैं बहुत ज्यादा परोपकारी नहीं हूं, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक जगत से या आर्थिक शक्ति से बहुत लिप्त हो चुके हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा हमको बुला लिया तो हमको ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ आर्थिक महत्व हमको मिलना चाहिए, तब वहां जाए। नहीं तो फिर मन से नहीं जाते, तन से तो जाते हैं, मन से नहीं जाते हैं।
ये शाश्वत सत्य है। तो ये गुरुत्व की जो शक्ति है ये एक दूसरी दिशा में जा रही है। इसलिए यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने एक नई पहल यहाँ पर करी है कि हम इस दिवस को ऐसा मनाएं। आज ये देखने को मिलता है कि कई जगह पर, कई समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि गुरु का सम्मान नहीं हो रहा है, जो शिष्य होता है। आज हम अपने महाविद्यालय में ही देखें तो ये शाश्वत सत्य है। आप अभिभूत होंगे इस बारे में बहुत अच्छे से, है ना? ना कोई जय हिंद, ना कोई नमस्कार, कहीं कुछ नहीं। और गुरुकुल पद्धति में हम क्या देखते थे? साष्टांग दंडवत प्रणाम शिष्य गुरु के कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप में एक सच्ची श्रद्धा गुरु के प्रति हो। और ये हम मान के चलते हैं कि सभी गुरुओं से भी ये अपेक्षा करते हैं कि ये एक पक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यहाँ दोनों पक्ष बराबर जिम्मेदार है। क्या गुरु अपना कर्म योगी है कि नहीं? गुरु अगर कर्म योगी है तो शिष्य अपने आप शिष्टाचार हो जाए, वो गुण अपने आप आएंगे। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो शाश्वत कटु सत्य हैं वो चीजें हैं। तो यहाँ हम गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं। हमको ये मान करके चलना है कि हम पूरे समाज को बदलने की हम औकात नहीं रखते हैं, लेकिन हम इतनी औकात रखते हैं कि हमारे महाविद्यालय में तो कम से कम परिवर्तन ला सकते हैं। और हम अपने ज्ञान को इतना प्रदीप्त करें। वादमा मैडम ने जो कहा था कि हम हमारे सर्वोच्च को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम एक संयमित शिष्टाचार को आत्मसात कर लें। जब ये आत्मसात कर लेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे रश्मि मैडम ने बताया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये क्या है? ये जब हम ये मोरल वैल्यूज को हमारे अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे तब तक हमें ना कोई टाइम मैनेजमेंट आएगा, ना कोई और तरह का मैनेजमेंट आएगा। तो ये सारे मैनेजमेंट की जड़ है शिष्टाचार। और ये शिष्टाचार हमको केवल ऐसे देखने पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसको आत्मसात तब तक नहीं करेंगे जब तक ऐसा नहीं होगा। निश्चित ही हम ये मान के चलते हैं, हम ये सोच के रहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से हम ये धारणा बना लेते हैं मेरे को 4 बजे उठना है, तो निश्चित रूप से अगर आपने ठान लिया है तो तुमको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है शिष्टाचार। और ये आप अपने कर्म के प्रति कर्मठ हो। जब ये अभिभूत हो जाओगे तो निश्चित रूप से आप सर्वोच्च भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और एक और चीज, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। वो कहते थे कि गुरु मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनकी अनुकंपा मात्र से कोई व्यक्ति या कोई बच्चा बिना किताबों का अध्ययन किए पंडित बन सकता है। हम ये मान के चलते हैं पंडित कौन होता है? ज्ञानवान होता है, प्रबुद्ध हो, है ना? तो ये पंडित कैसे बन सकता है? अगर एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह रहा है तो उसको पढ़ने लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, वो उनके साथ में रहने का असर ही उसको पंडित बना देगा। तो आप चाहे अपने दोस्त हो, शिक्षक हो, अच्छे लोगों की पहचान करो, माता पिताओं से आप आशीर्वाद प्राप्त करें, हर दिन शिक्षकों से प्रेरणा प्राप्त करें, शिक्षा अर्जित करें, यही अपना लक्ष्य होना चाहिए सारे शिष्यों का। और इस पर्व पर आप सभी लोग उपस्थित हुए, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा शासकीय महाविद्यालय सारणी की ओर से, और मंच संचालकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।